कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार, आशीर्वाद और कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। हम अपनी फैमिली के साथ और आशा करते हैं कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम आज मैं उठी थी जल्दी क्योंकि मंगलवार का दिन था और मुझे सुंदरकांड भी आज पढ़ने थे। वैसे तो मैं आजकल सुंदरकांड नहीं पढ़ पा रही हूँ मंगलवार और शनिवार को, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। सुबह के टाइम तो काम होता ही है और बच्चे भी घर पे ही हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टियां चल रही है, समर वेकेशन। तो इसकी वजह से मैं सुंदरकांड नहीं पढ़ पाती हूँ। जल्दी जल्दी घर के काम वगैरह करके फिर किचन में भी जाना होता है, नाश्ता वगैरह तैयार करना होता है, बच्चों को भी तैयार रेडी करना होता है, नहला वहला करके। तो इसकी वजह से मैं सुंदरकांड नहीं पढ़ी थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो इस वजह से मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी। फिर उठकर मैंने जो भी घर का क्लीनिंग वगैरह किया, झाड़ू पोछा जो भी है किया, फिर सारे कमरे वगैरह को ठीक किया मैंने। उसके बाद भगवान जी के बर्तन वगैरह धोया, भगवान को पूछा, फिर उसके बाद किचन में आ गई। सुंदरकांड मैंने पढ़ा है आज, आधा घंटा तक लगता है सुंदरकांड पढ़ा मैंने। उसके बाद मैं किचन में आई और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बना दी थी। पापा को मैंने दे दिया था खाने के लिए, हस्बैंड को भी दे दिया था। और यहाँ पे मैं ले जाके उन लोग को रोटी भी दे रही थी, दोनों जन आगे बैठ करके खा रहे थे। और फिर मैं भिंडी की सब्जी बना दी थी, फिर रोटी आटा लगाकर मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज मंगलवार है और जल्दी जल्दी काम अगर हो ही गए हैं, जल्दी मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी सारे काम हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो दिन का जो आफ्टरनून का सब्जी वगैरह होता है, दाल है, वो भी चलो हाथ ही हाथ बना देती हूँ। तो वही मैंने आलू पट्टल की भुजिया काट ली और आलू पट्टल की भुजिया भी बना रही हूँ यहाँ पे। आज तो प्याज नहीं डलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ मंगलवार को हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, ये दिन के खाने के लिए तो बस हम पापा और मेरे हस्बैंड, हम ही तीनों जन खाने के लिए हैं। बड़ी वाली बेटी जो है वो अपने मामा के घर गई हुई है, तो इसकी वजह से बस 3 जन थे खाने के लिए। तो मैंने बस थोड़ा सा ही सब्जी काट करके दिन के लिए भी रखा हुआ है। और सुबह में मैंने भिंडी की सब्जी बनाई हुई है नाश्ते के लिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा। फिर मैं इधर पापा और हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ दोनों जन के लिए, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता नहीं करना है। मैं करूंगी अभी किचन की पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग, और उसके बाद बर्तन वगैरह धोऊंगी। और तब उसके बाद से माँ का आज व्रत है, माँ को मखाना चाय वगैरह दे दूंगी। उसके बाद से मैं नाश्ता वगैरह करूंगी। और इधर मैंने कपड़े भी मशीन में डाले हुए हैं, कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। और यहाँ पे मैं दाल भिगो के रखी थी सुबह में ही, तो उस दाल को भी मैं यहाँ पे ठीक से पानी वगैरह से धो ले रही हूँ, अच्छे से मैं धो ले लूंगी। और उसके बाद दाल को भी इसमें कुकर में डाल करके बैठा दूंगी, ताकि साथ ही साथ मेरी दाल भी बन जाए। और इधर मैं बना रही थी दाल, तब तक धो रही थी दाल, तब तक मेरे चाय जो है थोड़े से गिर गए हैं। वैसे मुझे गैस तो पोछना ही है, अभी मैंने गैस को अच्छे से पोछा नहीं है, क्लीन नहीं किया है। स्लेब वगैरह को क्लीन कर दिया है, बट गैस को अभी नहीं किया, क्योंकि गैस को अच्छे से, जो हमारे यहाँ अछूता बोलते हैं, वो करना है। हम माँ का आज व्रत है, तो अछूता चाय वगैरह भी बनाना है माँ के लिए। तो इसके पहले, बनाने के पहले मैंने यहाँ पे दिन के लिए सब्जी और दाल यहाँ पे बैठा दूंगी। सिर्फ चावल बनाना रहेगा आफ्टरनून के टाइम में, और कुछ नहीं, सब कुछ बना दिया है मैंने। नाश्ता वगैरह सब लोग ने कर लिया है, सिर्फ मैं बची हूँ। मैं अभी करूंगी किचन को क्लीन करने के बाद। छोटी वाली बेटी अपने बाबा के पास आगे रूम में बैठी हुई है, वो भी अभी मैंने उसको भी नाश्ता नहीं कराया है। अब इधर से काम निपटा कर जाऊंगी तो खुद भी और मैं अपनी बेटी को भी खिलाऊंगी। वैसे उसने सुबह में दूध बिस्किट खा लिया है, नहला भी दिया था मैंने, नहला करके टीवी खोल दिया, आगे रूम में बैठ करके टीवी देख रही है। और ये मैंने पापा और हस्बैंड के लिए, दोनों जन के लिए मैंने चाय निकाल दिया है। और इस टाइम तक हमारे यहाँ 3 से 4 बार चाय बन चुके हैं। और अभी आप और वीडियो में देखना, बहुत सारे, मतलब हमारे यहाँ बहुत चाय पीते हैं हम लोग, तो इस वजह से चाय ज्यादा बनाना पड़ता है। फिर मैं इधर हाथों हाथ बर्तन वगैरह जो थे, सुबह के तो चाय वगैरह के बर्तन धुल चुके थे, लेकिन ये नाश्ता के टाइम का अभी मैंने नाश्ता दिया है। और इधर जो भी बर्तन सिंक में है दिखे मुझे, उनको मैं हाथों हाथ धोते जा रही हूँ। और गैस पे जब तक मेरे दाल बनेंगे, मेरे बर्तन वगैरह भी धुल जाएंगे, क्योंकि दाल जो है ना, मैं नाश्ता जब बनाने के लिए आटा सानने आई थी अपने किचन में, और भिंडी की सब्जी जब मैं काट रही थी, उसी टाइम मैंने दाल को भिगो कर रख दिया है। तो 1 घंटा के करीब दाल भीग चुके हैं। तो दाल को अगर आप 1 घंटा पहले भिगो कर रख दोगे, तो बनाने के टाइम बहुत 2 से 3 सीटी में ही, मतलब 5 मिनट में ही दाल बनकर तैयार हो जाती है। आप एक बार ट्राई करना, अगर जो लोग बनाते होंगे इस तरीका से, वो उनको पता होगा
अदरवाइज अगर आप लोग नहीं बनाते होगे तो आप एक बार ट्राई करना है, 1-2 घंटे पहले ही दाल को फुला कर रख देना। और जब आप दाल बनाओगे तो बस 5 से 7 मिनट में दाल आपकी बन के तैयार हो जाएगी और पूरी अच्छी तरीके से गल जाती है। हमारे यहाँ तो अरहर और मूंग की दाल बनती है तो बहुत ही जल्दी गल जाती है। फिर यहाँ पे मेरे जो भी एक सब्जी वगैरह और दाल बन गए तो अब मैंने यहाँ पे गैस को हाथों हाथ धो दिया। और ये मेरा मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी करीबन 10 बज रहे हैं, सुबह का सारा काम हो चुका है। और ये देखिए अब गैस वगैरह मैं पोंछ लूँगी, फिर उसके बाद और थोड़े बहुत बर्तन जो अभी पापा वगैरह और हस्बैंड खा रहे हैं उनको भी मैं लेकर के आऊँगी, फिर उनको भी हाथों हाथ धो लूँगी। और इधर गैस भी पोंछते जा रही हूँ। माँ का भी चल रहा है पूजा, माँ कर रही है अभी पूजा, वो पढ़ रही है सुंदरकांड, माँ का आज व्रत है तो। और बेटी भी अभी आगे रूम में बैठी हुई है। अगर पूरा ब्लॉग देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, जो नए हो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो यहाँ पे मेरे सारे क्लीनिंग वगैरह हो गए थे। मैं अब जाऊंगी और आगे रूम से जो बर्तन वगैरह पापा और हस्बैंड खा के रखे हैं उनको भी लेकर के मैं यहाँ पे आ गई हूँ और उनको भी हाथों हाथ धो लूँगी। और क्योंकि साथ ही साथ बर्तन वगैरह धोते जाओ तो सही रहता है। और हम एक साथ, हम औरतें चाहती भी है और करती भी एक साथ हजारों काम हम चाहे तो कर सकते हैं एक ही टाइम में। बस सुबह के अगर हम ठान लेना तो हम एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कुछ वैसे ही मैं भी करती हूँ, मैं भी यही तरीका अपनाती हूँ कि एक ही बार में मैं किचन का इतना सारा काम निपटा लूँ ताकि फिर से किचन में फिर लंच के टाइम में ही आऊँ, सुबह का सारा काम कर लूँ। तो ये देखिए मेरा पूरा किचन वगैरह क्लीन हो गया, बर्तन वगैरह सारे धुल चुके हैं। और फिर माँ का पूजा हो गया था तो मैं हाथों हाथ माँ को चाय और मखाना भी भून कर दे दूंगी ताकि माँ भी खा ले। उसके बाद लंच टाइम में जब सिर्फ चावल बनाना रहेगा और थोड़ा बहुत पापड़ वगैरह मैं सेक दूंगी, थोड़े से सलाद खीरे वगैरह के हैं उनको काट करके मैं सब जन को दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ माँ के लिए चाय और थोड़ा सा मखाना भी भूनूंगी माँ के लिए। और यहाँ मेरे हस्बैंड को भी अभी फिर से चाय चाहिए होगी, वो भी आएंगे, अभी माँ भी आएंगे तो उनको भी चाय चाहिए होगी। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही चाय बना लूँगी। मखाना का जो पैकेट है ना वो बड़ा सा पैकेट था तो इसको मैं बड़े डब्बे निकाल कर के लाई, क्योंकि अभी मखाना जो है इसी में अट सकते हैं और दूसरे डब्बे में अगर मैं डालूंगी तो नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से मैं बड़े वाले डब्बे में ही भर ले रही हूँ। सुबह का काम होता ही है, पूरा भागम भाग वाला काम होता है, मतलब इतना ज्यादा काम होता है ना कि मतलब आदमी इधर उधर पूरा एकदम ऐसा लगता है कि बीच बीच में मैं जा करके कपड़े वगैरह भी मैंने मशीन में डाला हुआ था तो बीच में जा जाकर कपड़े वगैरह भी मैं धो रही थी। कपड़े में भी वॉशिंग मशीन में भी आप टाइम देना होता है, बार बार जाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जो ऑटोमेटिक वाला होता है वो सही होता है, उसमें हमको बार बार नहीं जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा और दूध मिला दिया क्योंकि हस्बैंड को भी फिर से चाय चाहिए होगी। तो यहाँ मखाना मैं भूज रही हूँ, थोड़ी सी घी मैंने डाला है, उसके बाद मखाना को डालकर यहाँ पे मखाना भूंजूंगी। माँ का पूजा वगैरह हो गया है, उनको नाश्ता दे दूंगी, मखाना चाय, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी और अपनी बेटी को भी नाश्ता करवाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत अदरक को मैंने आज को ऐसे ही घिस करके डाल दिया है, ग्रेट करके ही। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना आप लोग और शेयर करना अपने दोस्तों में। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो ये मेरे मखाने भून चुके हैं और सुबह सुबह जो है ना आज जल्दी उठ जाने से यही फ़ायदा होता है कि मतलब हम एक साथ हज़ारों काम कर सकते हैं और हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है और हमारा सारा कमरा वगैरह भी जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो सुबह उठने के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब से उठने लगी तब से देखो बहुत ही मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस हुआ है, लाइफ बहुत ही चेंजिंग हो गई है। पूरे घर है जो किचन सब कुछ साफ हो जाते हैं और सब काम